अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू डे न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये के टाइम हो रहा था, सुबह का टाइम हो रहा था, सिस्टर को भेजना था और पेपर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो बस ये उसका लंच पहले मैं बनाऊँगी। और ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मेरे साथ कुछ सीन हो गया। आज मुझे इस्त्री करनी थी कपड़े, उसकी मैंने रात को नहीं किए थे, मैं बहुत थक गई थी। तो बस ये मैंने डाले और ये जल गए। ये मैंने उसको देख के आई, फिर मैं उसकी कपड़े इस्त्री करने लग गई और मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया और वो जल गए, जो उसका लंच था बेसिकली। तो फिर जल्दी जल्दी से दोबारा बनाए और फिर 2 कबाब बना के दे दिए और लाइक इस तरह करके चेंज किया। और इस टाइम पे इतनी हबड़ दबड़ हो गई थी क्योंकि मैं लेट उठी थी, मैं 5:45 बजे उठी थी। हालांकि मुझे उठना 5 बजे चाहिए था, मेरा अलार्म नहीं बोला था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, पूरा दिमाग में ना अजीब हो जाता है। उसके बाद फिर ये दोपहर का वक्त हो रहा था, तो मम्मा कही दोपहर हो रही है तो बस खाना बना लो। तो खैर मैं यहाँ पे ये बना रही थी टींडे या पता नहीं क्या चीज़ थी, ये मुझे नहीं पता। तो ये बिल्कुल लौकी की तरह था, तो बस मैंने मसाला बनाया और इसको इसके अंदर छोड़ दिया और ये खुद ब खुद गल के एक तरह की सब्ज़ी बन गई थी। और बस इसको फिर मैंने आखिर में भून लिया था। सिंपली मैंने मसाला बनाया था और उसी के अंदर डाल दिया था। ये पता नहीं क्या था, कि मैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही मम्मा से कंफर्म करके बताऊंगी कि हमने क्या बनाया था। ये क्या था, ये टेंडे थे, ये क्या था, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल लौकी की तरह की थी ये हमारे पड़ोस वाले अंकल ने दी थी, उनके घर में लगी हुई है ना, तो उन्होंने दी थी, तो मम्मा ने बनाई थी टेस्टी बनी थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाई है, इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था। और ये मैंने सही मज़े की स्पाइसी करके बनाई थी। और ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन में आ गई थी, खुद इसके अंदर पानी आया था, सब कुछ आया था, पर ये बन गई थी। खैर मैं ये कपड़े जो हैं ये ऊपर शाम हो गई थी तो मैं लेने के लिए आई थी कि भाई कपड़े अच्छी तरह से सूख जाने चाहिए ना, कि भाई सूखेंगे नहीं तो फिर तो बंदा लेके जा नहीं सकता, क्योंकि स्मेल आ जाती है कपड़ों में। तो मैं आपको दिखा रही थी कितने सारे कपड़े थे। और बस यहाँ पे अब इस तरह तारे बांध दिए ना, क्योंकि सर्दियों में कपड़े और फिर पहले जो मैं करती थी बहुत मुश्किल। तो यहाँ पे मैं कपड़े ले आई थी, सारे नीचे गेस्ट रूम में रख दिए थे और यहीं पर हम लोग इस्त्री करते हैं, तो उसकी वजह से यहीं पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो इसके बाद फिर ये रात हो रही थी ना, तो मैं सिस्टर के कपड़े मैंने इसमें से अलग मैंने सिस्टर के स्कूल के कपड़े अलग करके रखे थे। और फिर मम्मा ने बोला था कि ये जो छली होती है इसको भून लो ना। और ये कौन कौन खाता है, मम्मा लोग तो इसको अखरोटों के साथ खाते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह खाते हैं वो। तो यहाँ पर मैं इसको भून रही थी और बस ये बहुत मीठी थी। तो क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर को तो उसको हमें बॉयल करके मज़ा आता है कि बॉयल। और ये देखिए मम्मा लोग उसको अखरोटों के साथ खाते हैं और मैं इसको सिंपली खा लेती हूँ। दैट्स इट, मैं यहाँ तक खाती हूँ। और इसके बाद मैंने ये जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी उसी को मैंने चावलों के साथ खा लिया था, वाइट चावल थे। और ये इसके खाना खाने के बाद के कुछ सीन्स होते हैं, जब बर्तन वगैरह धो जाकर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश किए। और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, लाइक ठंडा पानी हो गया, तो बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं हाथ फ्रीज हो जाते हैं बर्तन धोते धोते ना। खैर नेक्स्ट इज़ थर्सडे। तो जी थर्सडे को तो नहीं, समझ ही नहीं आया क्या दिन हुआ। और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी ना 5 बजे, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। सिस्टर को पहले लंच दिया, ब्रेकफास्ट दिया उसको खाने के लिए, तो वो सो गई थी जल्दी, तो उसने रात को खाना नहीं खाया था, तो वो जल्दी उठ गई। तो मतलब जल्दी से रात 5 बजे उठ गई, तो उसने फिर स्कूल का काम किया। और यहाँ पे वो कही थी कि मुझे मेरे गले में बहुत मतलब उसके गले में बहुत खांसी हो रही थी, उससे खांसी हो रही थी बेसिकली। तो उसने मुझे कही थी कि जोशांदा डाल के दे दो, तो मैं वहीं जोशांदे के लिए पानी गर्म कर रही थी। और लकीली एक ही पैकेट बचा हुआ था, तो वो उसकी लक थी कि वो एक ही पैकेट बचा हुआ था, ख़त्म हो गया था बाकी। तो पूरा डब्बा लाए हुए थे तो वो ख़त्म हो गया था, तो ये कहीं एक पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने पहले पानी गर्म किया, फिर उसमें जोशांदा डाल दूँगी। और अब पता नहीं यार, अब मुझे ना समझ नहीं आता आजकल क्या हो रहा है। आज से जब मैंने सिस्टर को भेज दिया उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सो गई। फिर कुछ 7 बजे के टाइम आ गया, 7 बजे के टाइम लाइट गई है हमारी। और उसके बाद फिर वो शाम में 6 बजे लाइट आई है। पूरा दिन फिर मैंने कुछ भी लॉग नहीं किया, क्योंकि अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो शुक्र है गर्मियाँ नहीं थी, वरना तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है इंसान का। तो यहाँ पे बस मैं जो शानदार जो है उसे दे आई, फिर मैंने कपड़े इस्त्री किए, अपने कमरे में ला के इस्त्री किए थे क्योंकि वो गेस्ट रूम में पढ़ रही थी। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने कपड़े से इस्त्री करने, और यहाँ पे मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए थे। अब मैं जाऊँगी इसका नाश्ता बनाने के लिए, और इसने कहा था कि मैं दोबारा नाश्ता करूँगी तो मुझे एक सैंडविच बना देना। तो यहाँ पे मैं इसका लंच बनाऊँगी और इसका नाश्ता ही बनाऊँगी। तो खैर यहाँ पे मैं सैंडविचेस बनाऊँगी, सबसे पहले मैं इसके लंच के लिए ही बना दूँगी। तो बस काफ़ी दिनों के बाद वो सैंडविचेस लेके जा रही है, तो बस यहाँ पे सैंडविचेस को मैं बनाऊँगी। और ये बन गए हैं तो बस झटपट बन जाते हैं। वीडियो में कितना आसान लगता है ना कि काम हो गया सारा, और ये वो पीछे कितनी मेहनत होती है। कभी कभी तो मैं छोड़ देती हूँ। और इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, सिस्टर को बस लंच दिया और बहुत कुछ किया था। और ये
रात में मतलब शाम 6 बजे का टाइम था, तो मम्मा ने कहा था खाना बना दो, क्योंकि मम्मा जा रही थी नानों की तरफ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो बुला रही थी, वो याद कर रही थी। तो मेरे मामू उनको लेने आए थे कि और तो कोई है नहीं, कोई और खाला आ नहीं सकती, तो तुम आ जाओ। तो मम्मा चली गई, तो मैंने बनाई थी क्या चनों वाली बिरयानी, जो बहुत टेस्टी बनी थी। और पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है या नहीं की है, खैर अगर नहीं की तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी फिर कभी। और बहुत टेस्टी बनी थी। और लाइक यहाँ पे बस मैं मसाला बना रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मा कहीं थी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ पे बस मैंने सब चीज़ें, मसाला बन गया था, तो मैंने जो बॉयल आलू किए हुए थे तो ये डाल दिए थे रंग डाल के ना। और ये चनों को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी 5 से 7 मिनट, तो बस यहाँ पर भून रही हूँ मैं। और एक हाथ में क्या मोबाइल पकड़ा हुआ हो, दूसरे हाथ से काम नहीं होता। खैर चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की चनों वाली बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, स्पाइसी बनी थी। और मुझे बहुत अच्छी लगती है स्पाइसी बिरयानी हो ना, तो मुझे फीकी बिरयानी तो पसंद ही नहीं है। यहाँ पर तो पता नहीं सब लोग सेवर पुलाव के पीछे पड़े रहते हैं, बिरयानी का टेस्ट तो उनको पता ही नहीं आएगा। और ये मैं अपने लिए और सिस्टर के लिए निकाल रही थी, तो मैं मिक्स अच्छी तरह से कर रही थी कि जो थोड़े वाइट चावल रह गए थे ना, तो मैंने बोला था कि इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मोबाइल छोड़ा, जो कि और ये था खाना फाइनली। और हमने खाया था 10 बजे, क्योंकि सिस्टर आई थी ट्यूशन 10 बजे। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, और मम्मा जा चुकी थी। लाइक मम्मा गई थी 7 बजे, आई गेस मम्मा गई हैं 7 बजे, और यहाँ 10 बज रहे थे। मैं काम कर रही थी सारा, तो यहाँ बर्तन वगैरह समेटे। और मैंने बिरयानी अभी छोड़ दी थी, कि मैंने बोला कि बड़ा भाई और कज़न आया हुआ है, वो अभी आएंगे तो खाना खाएंगे। वो जिम चले गए थे भाई, और मेरा जो भाई था वो ऊपर था अपने कमरे में। तो यहाँ पर मैंने दही वगैरह रख दिया था। वो खैर अभी तक जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात के कोई 3 बज रहे, 4 बज रहे हैं बेसिकली, सॉरी। उसके बाद फिर मैंने सबको समेटा। उसके बाद सिस्टर ने कहा कि अनार खाते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे अनार छीलूँगी। और अनार छीलना कितना गंदा होता है, बहुत मैस होता है यार, बहुत मैस होता है इस काम में। और उसके बाद अनार वगैरह खाए, उसके बाद मैंने सिस्टर के कपड़े वगैरह प्रेस किए। और बस भाई कपड़े प्रेस करना इतना मुश्किल मुझे लगता है ना, दिल का तो सर पे मारूं। लेकिन हाँ, गर्मियों में आप नहीं कर सकते, सर्दियों में आपको ये सारे काम अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा गर्माइश हो रही होती है ना। यहाँ कपड़े वगैरह डन हो गए मेरे। अब मेरा दिल करता है कि मैं कावा पीऊँ, तो बस मैं कावा पीऊँगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी कावा बनाने के लिए। मैंने आपको काफ़ी ब्लॉग्स में बताया है कि मुझे वाइटल का यही कावा पसंद है, तो बस मैं यही डालूँगी और बस मैं बनाऊँगी। और उसको जल्दी जल्दी से, मुझे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बस अब मेरा और था कि बस किसी तरह से ये बने और मैं जाके कमरे में लेट जाऊँ, पीऊँ हमारा, और इस वीडियो को एडिट करूँ और कहानी ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं सर में दर्द हो गया था। और यहाँ पर बस मेरा कावा रेडी है, तो बस मैं इसको करूँगी इंजॉय। और साथ साथ इसी कावे के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।